अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और इस वीडियो पे आज हम डिस्कस करेंगे कि मस्नूई ज़हानत के अंदर कैरियर पाथ्स क्या होते हैं, हम किन किस्म के कैरियर्स पे जा सकते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया कि ब्लॉकचेन के अंदर कैरियर पाथ्स क्या हो सकते हैं और डेटा साइंस के अंदर कैरियर पाथ्स क्या हो सकते हैं। अब मस्नूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैरियर पाथ्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर जो मेन कैरियर पाथ्स हैं उनको मैं 10 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहला कैरियर पाथ तो आपके पास AI डेवलपर का है, यानी कि आपको जावा आती हो, आपको C++ आती हो, आपको पाइथन आती हो, आपको SQL आती हो। जिस डेटा साइंस था हमारे पास डेवलपर था, यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमारे पास जावा और C++ की एडिशन है पाइथन और R लैंग्वेज के मुकाबले में। पाइथन भी इसमें आनी चाहिए, SQL भी आनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई ज़हानत, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA दुनिया के अंदर तकरीबन 8 मिलियन जॉब्स को ख़त्म करेंगे 10 सालों के अंदर, यानी इस डिकेड के अंदर 2030 तक। लेकिन AI कम से कम 6 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट करेगी, लेकिन उसके लिए AI का आना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ग्लोबल लिटरेसी रेट जो है वो 86% के ऊपर है। बंदा जो अपना नाम खुद लिख सके लिटरेट कहलाता है। अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दें और हम बोले कि बंदा लिटरेट वो कहलाएगा जो कोड कर सकता है या जिसको AI आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, तो ग्लोबल लिटरेसी विल ड्रॉप फ्रॉम 86% टू ओनली 3%। दुनिया में सिर्फ इतने कम लोग हैं, उनके लिए जॉब्स अवेलेबल होंगी, बहुत मासिव लेवल के ऊपर लोग बेरोज़गार होंगे, तो इसको सीखने के अलावा पे उसको चारा नहीं है। तो पहला ट्रैक AI डेवलपर का है हमारे पास, आप उस पर काम कर सकते हैं इंटरव्यूज़ पढ़ के। दूसरा इसके पास हमारे पास ट्रैक होता है मशीन लर्निंग डेवलपर का, जैसे डेटा साइंस के ट्रैक में भी हम पढ़ चुके हैं। सेम उसमें आपको पाइथन आनी चाहिए, उसमें आपको साइकिट आनी चाहिए, फीचर एक्सट्रैक्शन आनी चाहिए, मशीन लर्निंग के जो टूल्स हैं वो आनी चाहिए। मशीन ट्रांसलेशन पे हम काम करते हैं, स्पीच रिकग्निशन के ऊपर काम करते हैं, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं। तीसरा ट्रैक है हमारे पास AI इंजीनियर का, इसमें वही जावा C++, कंप्यूटर विजन, इस किस्म की चीज़ें आपके आनी चाहिए। चौथा ट्रैक होता है AI स्ट्रेटेजिस्ट का। ये बंदा वो होता है जो किसी कंपनी के लिए, किसी मुल्क के लिए AI की स्ट्रेटजी बनाता है कि हमने आगे क्या पढ़ना है, किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, कौन से सिस्टम्स या फंक्शंस को अडॉप्ट करना है, ऑपरेशंस के अंदर क्या चेंजेस करनी है, RPA करनी है नहीं करनी, ऑटोमेशन करनी है या नहीं करनी, AI को कब कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगला ट्रैक होता है AI कंसल्टेंट का। इसका रोल ये होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखता है कि हम AI को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे में क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ मच इट विल कॉस्ट, तमाम चीज़ों को काम करना कंसल्टेंट का काम होता है। वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को मुख्तलिफ़ सॉल्यूशंस के बारे में सजेस्ट कर सकता है कि कौन से काम करने वाले हैं और कौन से काम करने वाले नहीं हैं। अगला ट्रिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो होता है वीडियो गेम डेवलपर का। वीडियो गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा AI आजकल इन्वॉल्व हो गई है। हम मैसिव सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वही सॉफ्टवेयर है जिसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, स्पाइडरमैन या इस तरह की मूवीज़ वगैरह बनती हैं। हम बात करते हैं एक्शन स्क्रिप्ट की, हम बात करते हैं HTML5 की, हम बात करते हैं CSS3 की, हम बात करते हैं लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। CGI ग्राफिक्स वगैरह, 2D 3D ग्राफिक्स सब वीडियो गेम डेवलपर पाथ के अंदर आता है। अगला बात हमारे पास है AI वारफेयर इंजीनियर। आपको शायद बात सुन के बड़ा ताज्जुब सा हो कि डिफेंस जो है वो अगले 10 सालों में AI प्रोग्रामर्स का, AI डेवलपर्स का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होगा। तो ये बंदे वो होते हैं जो नए डिफेंस सिस्टम्स को बनाते हैं कि आने वाले अटैक्स को रोक सकें और नित नई किस्म के अटैक्स लॉन्च कर सकें। साइबर सिक्योरिटी इसमें आनी चाहिए बाकी मुल्कों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो AI वारफेयर इंजीनियर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कैरियर ऑप्शन आगे निकलता जा रहा है और आने वाले वक्तों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इसकी बहुत ज़्यादा मांग होगी। फिर हमारे पास एक ट्रेडिशनल AI रिसर्च का ट्रैक है इसमें, या एकेडमिशियन का जो रिसर्च करता है, नए नए एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करता है। AI एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जब हम मशीन से रोज़ इंटरेक्शन करेंगे। जैसे हम पहले HCI पढ़ते थे, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो भी ह्यूमन AI इंटरेक्शन के ऊपर बहुत से लोग हमें चाहिए जो हमें एथिक्स और बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकें कि AI के हाथ में कौन से काम देने, कौन से काम नहीं देने और उसके आगे जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको किस तरीके से डील करना है। आखिरी ट्रैक हमारे पास AI इवेंजलिस्ट का है, जिससे जो मैं काम कर रहा हूँ, जो लोगों को बताए, लोगों को सिखाए AI क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मास्टर के अंदर AI होनी चाहिए। तो ये बहरहाल 10 ट्रैक्स हैं। इन ट्रैक्स के ऊपर कोशिश करके काम करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मुलाजमत के बहुत ज़्यादा मौके हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी हैं, हमारे मुल्क से बाहर भी हैं और नेशनल डिफेंस में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना शुरू करें। हम अल-नाफ़े के ऊपर इस पर कुछ कोर्सेज़ भी लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं किताब के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।